भारत के पूर्व से कहानी एक समेट के, इतिहास के पन्नों पे जो मिथिला मगध और अंग थे। गंगा माँ की गोद में ये दिन रात बढ़ता गया, समय का पन्ना पलटता रहा और इतिहास बदलता गया। वीरों की भूमि थी, मगध का साम्राज्य था। दुनिया को जिसने राह दिखाया, हाँ यही वो राज्य था जिसने दुनिया को सब दिया। बौद्ध, जैन, जीरो, नवग्रह और त्रिकोणमिति जैसा यंत्र दिया। पहली मंदिर, पहली यूनिवर्सिटी और पहला गणतंत्र दिया। भारत को पहचान दिलाकर सूखी धरती सींचे यूं। इतिहास जब कठोर है तो राज्य इतना पीछे क्यों। दुनिया से जीत और कुछ तत्वों से हार की, आया हूँ सुनाने ये कहानी में बिहार की। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम निकलने वाले हैं बिहार के अद्भुत सफर पर। यात्रियों से निवेदन है कि भौकाल, गुंडई, अकड़ जैसी कोई भी गलतफहमी हो तो उसे अपनी पैंट के पीछे वाली जेब में डाल ले। यहाँ दारू के साथ साथ ये सब भी बैन है। तो छोड़िए अपनी बाइक, छोड़िए अपनी कार, आइए मेरे साथ, मैं ले चलता हूँ आपको बिहार। तो मैं हूँ आपका कंडक्टर और मैं स्वागत कर रहा हूँ आप सबका टूरिस्ट्री की इस बस में। बिहार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत और पाली वर्ड विहार से हुई, जिसका मतलब है अबोड, निवास, घर। आज बिहार खूब तरक्की कर रहा है, लेकिन बीते कुछ दशक ने बिहार को तरक्की की राह पे काफ़ी पीछे धकेल दिया। पर शुरू से बिहार ऐसा नहीं था। बिहार का इतिहास बहुत मजबूत रहा है। पुराने महाकाव्यों में देखें तो बहुत खुशहाल था बिहार। हमारी सीता माँ का घर और श्री राम का ससुराल था बिहार। जब दुनिया में लोग खाने और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, उस वक्त बिहार के वैशाली में गणतंत्र फल फूल रहा था। हर्यंका, शिशु, नागनंदा और मौर्यन एम्पायर के शासनकाल में बिहार ने खूब तरक्की की। और फिर आए गुप्ताज, जिनके रूल को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, कॉमर्स, रिलीजन एंड इंडियन फिलोसफी, दे डिड द ग्रेट जॉब। इन्होंने भर भर के रीजन दिए हमें इनकी तारीफ करने का। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों की शुरुआत भी यहीं बिहार से हुई। दुनिया को 0, 9 प्लैनेट सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री देने वाले आर्यभट्ट का जन्म भी यहीं बिहार में हुआ। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा और विक्रमशिला भी यहीं बिहार में बनाई गई, जहां दूर दूर से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। और हॉस्टल सुविधा होने के कारण भारत ही नहीं बल्कि विदेशी छात्र भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। पर इसकी खुशी, इसका ज्ञान, इसकी ग्लोरी बख्तियार खिलजी से देखी नहीं गई और उसने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। कहते हैं कि इसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि अकेली लाइब्रेरी ही 3 महीनों तक जलती रही। सालों की मेहनत और लगभग 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट सब जल के राख हो गया। और यही वो समय था जब बिहार में बुद्धिज्म का डिक्लाइनेशन भी शुरू हुआ। और ऐसे ही अनेकों उतार चढ़ाव देखते ये राज्य आके खड़ा हो गया नए भारत के द्वार, जहां पाटलिपुत्र बना पटना और बना नया बिहार। बिहार भारत के पूर्व में स्थित है, जो कि अपनी बाउंड्री यूपी, नेपाल, वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ शेयर करता है। बिहार का पॉपुलेशन लगभग 13 करोड़ है, जो कि इसे भारत का तीसरा सबसे पॉपुलेटेड स्टेट बनाता है और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां। भोजपुरी यहाँ की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। बिहार की कैपिटल पटना है, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। पटना का वाईफाई जोन दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन है, जो कि 20 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की लिटरेसी रेट थोड़ी कम है, जो कि 63.8% है, पर यहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। भारत के हर छोटे से लेकर बड़े दफ्तरों में बिहारी आपको आसानी से दिख जाएंगे। बिहार को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स यहीं बिहार से निकलते हैं। बात चाहे इंजीनियरिंग की हो, स्पोर्ट्स की हो, पॉलिटिक्स की हो, फिल्म की हो, टेक्नोलॉजी की हो, बिहारी कहीं पीछे नहीं है। वासेपुर से लेकर वॉशिंगटन तक इन्होंने अपना परचम लहराया है। और जब बात वासेपुर की आई गई है तो बता दें कि मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी और लेट सुशांत सिंह राजपूत जैसे कुछ बड़े कलाकार भी यहीं बिहार से हैं। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, जहां साल भर में सैकड़ों फिल्में रिलीज होती हैं। हमारे भोजपुरी हीरो का डायलॉग सुन के तो यमराज कांप जाए, ये विलन की क्या औकात। ले छाती पर चढ़ के दाब दे, फेफड़ा फाट के बाहर निकल जाए। कहे कि हमार खोपड़ी हटल त सामने वाले का फटल। रुपया छोड़ दे। और भोजपुरी गानों की तो बात ही अलग है। आपको अपना दीवाना बना दे ऐसा गाना बनाते हैं ये लोग। बिहार में दारू बंद है, लेकिन फिर भी यहाँ लोग नशे में दिख जाते हैं। प्रशासन यहाँ की बहुत टाइट है, दारू स्मगलिंग का कोई चांस नहीं है। पर वो जो हवा चलती है ना यूपी बॉर्डर से, वो नशा अपने साथ ले आती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
और गलती से भी किसी बिहारी से भीड़ मत जाना। तुम कट्टा बंदूक लहराते रहोगे, ये खा के गुटका गाली देना शुरू करेंगे, तुम्हारी 7 पुश्त कब्र में से बाहर निकल के आ जाएगी इन्हें शांत कराने, फिर भी ये शांत नहीं होंगे। किसी बिहारी को डराना मतलब सलमान खान की शादी में ढोलक बजाने का सपना देखना, कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई। ये वहीं खड़े खड़े तुम्हारी लाल लाल गाल सफ़ेद कर देंगे। ये बिहारी हैं, थूक के माथा में छेद कर देंगे। यहाँ दुर्व्यवस्था में भी व्यवस्था है, दिलों में प्यार बसता है। पेट्रोल डीजल तो हर जगह महंगा है, पर यहाँ खाना थोड़ा सस्ता है। पटना में स्थित एक रेस्टोरेंट में मात्र 15 रुपये में भरपेट खाना दिया जाता है। और बात जब खाने की हुई है तो बता दें कि बिहार खाने पीने में बिल्कुल पीछे नहीं है। यहाँ सादा खाना, दाल चावल रोटी सब्जी मुर्गा मीट मसाला सब है, पर इन सब से परे यहाँ का लिट्टी चोखा गजब है। आज बिहार खूब तरक्की कर रहा है। बिहार की इकॉनमी भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी में से एक है। नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट यही बिहार की धरती से ओरिजिनेट हुआ। महावीर और भगवान बुद्ध ने सबसे पहले ये आइडिया दुनिया के सामने रेज किया, वो भी आज से 2600 साल पहले। वो अलग बात है कि नॉन वायलेंस का वायलेशन भी यहाँ खूब दबा के होता है। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी यहीं बिहार से थे। और भारत में जब बात आती है क्रिकेट की, तो क्रिकेट इमोशन है, प्यार है, जज्बा है, त्यौहार है। और हमारे इसी भारतीय क्रिकेट टीम को 2 वर्ल्ड कप जिताने वाले भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी रांची से हैं, जो कि एक समय बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर मुंडेश्वरी मंदिर भी यहीं बिहार में स्थित है। सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी यहीं बिहार में हुआ था। छठ पूजा यहाँ का मुख्य त्यौहार है, जिसे लोग एंशिएंट वैदिक टाइम से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। ये एक आइकॉनिक सिंबल है बिहार की संस्कृति का। बिहार में स्थित महाबोधि टेम्पल अपने इनक्रेडिबल और अमेजिंग आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इसका दीदार करने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। बिहार के लोग खूब मेहनत कर रहे हैं इसकी पुरानी ग्लोरी से वापस दिलाने के लिए। कहते हैं कि तोड़ तोड़ के आसमान से तारा सजा रहे ये जन्नत दोबारा, रंग लाएगी इनकी मेहनत इनकी ये तपिश, ताकि फिर कोई इनसे ये ना पूछे कि व्हाई इज बिहार द वे इट इज। Thank you so much for watching this video. Please like it if you like it and do subscribe to my channel. Thank you.